प्लांट की असली ग्रोथ उसकी मिट्टी पे डिपेंड करती है। जितनी पोरस, हल्की और न्यूट्रिशियस मिट्टी होगी, उतनी ही प्लांट की जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से फैलेंगी और प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। कि आपने कभी सोचा है कि लकड़ी का बुरादा, जिसे अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, आपके पौधों के लिए बहुत काम आ सकता है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही बुरादा पौधे की ग्रोथ को रोक भी सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लकड़ी के बुरादे का सही इस्तेमाल कैसे करें, किन पौधों में करें और किन किन गलतियों से आप बचें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गुड मॉर्निंग गार्डनर्स, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट तो आता है, आखिर लकड़ी का बुरादा होता क्या है और हमको ये कहाँ से मिलेगा। लकड़ी का बुरादा जब हम फर्नीचर बनवाते हैं कारपेंटर के पास, तो घिसते समय एक बारीक चूरा निकलता है, जिसे हम लकड़ी का बुरादा या सॉडस्ट कहते हैं। तो ये गार्डनिंग में बहुत काम का होता है और कई तरीके से हम इसको गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिट्टी के टेक्सचर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है और बहुत समय तक मिट्टी में नमी बना के रखता है, जिससे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैलती हैं और प्लांट की ग्रोथ अच्छी से बनी रहती है। मिट्टी के टेक्सचर को अच्छा बनाने के लिए, उसको लाइट वेट बनाने के लिए हम कई सारी और चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि धान की भूसी हो गई, गेहूं की भूसी हो गई या फिर कोकोपीट। कोकोपीट का आजकल काफ़ी सारे गार्डनर अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी लाइट वेट होता है और मिट्टी को हल्का बनाता है। लेकिन कोकोपीट अच्छे ब्रांड का होना बहुत ज़रूरी है। इस्तेमाल अच्छी तरह से उसको भिगाकर, फिर उसको वॉश करके और फिर उसको सुखा करके फिर किया जाता है। अगर हम छोटे लेवल पर गार्डनिंग करते हैं तो हमारा काम कोकोपीट से चल जाएगा, बट अगर आप बड़े लेवल पर गार्डनिंग करते हैं, ज़्यादा प्लांट्स हैं आपके पास, ज़्यादा पौधे हैं, तो फिर आपको कोकोपीट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। और लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल आप कोकोपीट की तरह ही अपनी गार्डनिंग में कर सकते हैं और ये अकॉर्डिंग टू कोकोपीट काफ़ी आपको सस्ता भी पड़ता है। तो अब पॉइंट नंबर 2 आता है कि आप डायरेक्टली ही क्या इसको अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप ताज़े बुरादे को डायरेक्टली ही अपने प्लांट में यूज़ करोगे तो आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और जो मिट्टी है उसमें फंगस भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो ताज़ा बुरादा होता है उसमें कार्बन कंपाउंड ज़्यादा होता है और वो खुद को डिकम्पोज करने के लिए पहले मिट्टी से वो नाइट्रोजन खींचता है और फिर अगर उसको वो कम पड़ता है तो फिर वो प्लांट से भी लेना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए खुद को डिकम्पोज करने के लिए वो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन की कमी होने से आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। तो इसलिए इसको डिकम्पोज करना पहले बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों में। तो लकड़ी के बुरादे को डिकम्पोज करना बहुत ही आसान होता है और इसको डिकम्पोज होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, कम से कम 6 महीने लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में, अगर आप इसमें कोई चीज़ नहीं मिलाते हैं। खाली पानी से अगर आप इसको डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि भीगता रहता है तो धीरे धीरे से खुद से ही डिकम्पोज होने लगता है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर आप इसको दूसरी तरीके से डिकम्पोज करें, जिससे ये 1.5 से 2 महीने के अंदर ही डिकम्पोज होकर तैयार हो जाता है। और अगर आप इस पोरस मीडिया में अपने प्लांट्स लगाएंगे मिट्टी मिला करके, तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बिल्कुल कोकोपीट की तरह ही ये काम करता है। और फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हैं, ये मेरा 1.5 से 2 महीने का रिजल्ट है और कितनी अच्छी तरह से ये डिकम्पोज हुआ है आप देख ही सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप पहले जितना भी आपके पास बुरादा है उसको लाएं और उसको अच्छे से कहीं ज़मीन पे फैला दीजिए। अच्छे से ज़मीन पे फैला दिया, अब उसमें आप जितना आपके पास बुरादा है उसका 1/4 पार्ट आपको कोई भी कंपोस्ट इसमें मिलानी है। चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, चाहे आप काव डंग मैन्योर डालिए, या जो भी आपके पास है उसको अच्छे से इसमें मिला दीजिए 1/4 पार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 तसले ये लकड़ी के बुरादे के थे, तो मैं इसमें एक तसला भर करके कोई भी कंपोस्ट मिला दूंगी। अभी मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है तो मैं वर्मी कंपोस्ट ही मिला रही हूँ, आप कोई भी मिला सकते हैं। आप इसमें ज़्यादा भी मिला सकते हैं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना मैंने बताया है इतना ही मिलाना है। और जितना ज़्यादा मिलाएंगे आप, उतना जल्दी आपका ये जो मटेरियल है डिकम्पोज होगा। और कोशिश करें कि आप अगर इसमें काउडंग मैन्योर मिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से ये जो बुरादा है बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो बुरादा है इसको अच्छे से मिक्स करना है चारों तरफ से और इसको आपको पैक करके रख देना है किसी भी बोरी में, या फिर किसी मिट्टी के पॉट में रख दीजिए, या आपके पास कोई बड़ा सा घड़ा हो तो वो सबसे बेटर है। मिट्टी का जो पॉट है उसमें बहुत जल्दी ये डिकम्पोज होता है, अदरवाइज़ आप प्लास्टिक की बोरी में भी रख सकते हैं। तो इसको पैक करने से पहले इसमें 2 लिक्विड और मिलाने ज़रूरी हैं, जिससे ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और आपके प्लांट्स के लिए ये बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा।
तो किस किस तरह के प्लांट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप हैंगिंग प्लांट्स की मिट्टी बनाने में कर सकते हैं, जिससे आपका जो पॉटिंग सॉइल है बहुत लाइट वेट होगा। और आप इसको इस्तेमाल जो आप टेरेस में गार्डनिंग करते हैं तो उसमें हाफ़ मिट्टी मिला करके आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपकी जो मिट्टी है वो लाइट वेट भी होगी और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे से बना रहेगा। फ्रेंड्स, वो लिक्विड क्या है वो मैं आपको बता दूं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको ऐसी जगह से लेके आए जहाँ पर पेंट वाली जो लकड़ी होती है उसका बुरादा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह की लकड़ी का बुरादा यूज़ करेंगे अपने प्लांट्स में तो आपके प्लांट्स बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, और ये उसमें केमिकल होता है और वो आपके प्लांट की जड़ों को ख़राब कर देगा। आपका प्लांट बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें। और जो 2 ये लिक्विड मैंने इसमें डाले हैं वो उसमें से पहला है गुड़ का पानी। गुड़ का आप अच्छे से लिक्विड बना के एक रख लीजिए, और दूसरा जो है वो था मट्ठे का पानी। जो खट्टी वाली छाछ आती है हमारे घर में, वो उसी का जो उसको डाइल्यूट करके आप डाल सकते हैं इसमें। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। और अगर आपका ये जो मेरा बुरादा था ये थोड़ा सा पहले से गीला हो रखा था तो इसमें मैंने पानी मिक्स नहीं करा है। अदरवाइज़ आप पानी इसमें अच्छे से मिक्स करें और इसमें अच्छे से नमी बना के रखें। ये जो दोनों लिक्विड होते हैं ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को भी फास्ट कर देते हैं, जिससे हमारा जो मटेरियल है बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो अब इसको मिक्स करके आप अच्छे से इसमें नमी बना के रखें, चाहे तो इसमें आप पानी मिलाएं और इसको पैक करके इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे छाया हो। अगर आपके गार्डन में कहीं पे बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे आप रख सकते हैं, नहीं तो कहीं भी किसी भी शेडी एरिया में आप इसको रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने भी सारा ये पैक कर लिया है। इसको मैं अच्छे से बंद करके इसको मैं अपने अमरूद के पेड़ के नीचे रखने वाली हूँ, वहाँ पे छाया रहती है। तो अब इसको हम देखेंगे 1 महीने बाद। 7 से 8 दिन के बाद आपको इसको खोल के देखना है, और इसमें अगर आपको सूखा लगे तो उसमें पानी डालना है, अच्छे से नमी बना के रखनी है और इसको फिर से पैक करके रख देना है। पूरे 1 महीने के बाद का आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ मैं, और यहाँ से इसको मैं बाहर लेके आती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 80% तक डिकम्पोज हो चुका है और अब काफ़ी हद तक तैयार है आपके प्लांट्स में ये यूज़ करने के लिए। आपको इसकी कलर से ही पता लग रहा होगा कि ये अब काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुका है, और इसकी कलर में कितना डिफरेंस आया है। जो पहले का हमारा लकड़ी का बुरादा था और जो अब लकड़ी का बुरादा है, इसके कलर में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसका यूज़ आप अपने हैंगिंग प्लांट्स में कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट और मिलाइए और थोड़ा सा नॉर्मल गार्डन सॉइल, तो आपकी जो हैंगिंग बास्केट हैं वो काफ़ी लाइट वेट भी होंगी और जो उसका मीडिया है वो बिल्कुल पोरस होगा। तो इस तरह से आप इसको टेरेस गार्डनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके टेरेस में ज़्यादा लोड ना पड़े। और नॉर्मली आप 50-50 के रेशियो में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। 50% ये वाला मिक्सचर और 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, और इसके साथ आप किसी भी प्लांट को रीपॉट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो। साथ ही आप इसी पॉटिंग सॉइल का मिक्स करके इसमें थोड़ा सा नॉर्मल गार्डन सॉइल मिला करके आप अपनी कोई भी कटिंग तैयार कर सकते हैं। अब रेनी सीज़न आने वाला है और कटिंग इसमें बहुत आसानी से ग्रो होंगी। तो ये बहुत ही अच्छा मीडिया है आपके प्लांट्स के लिए और बहुत ही सस्ते दामों पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करें तो ये जो लकड़ी का बुरादा होता है वो पॉटिंग सॉइल का बहुत ही अच्छा हिस्सा बन सकता है। लेकिन कभी भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल अकेले ना करें, इसको किसी चीज़ के साथ मिक्स करके यूज़ करें, जैसे कि हमने वर्मी कंपोस्ट के साथ इसको डिकम्पोज करके यूज़ करा है। फ्रेंड्स, अब आप भी जाइए अपने नज़दीकी कारपेंटर के पास और वहाँ से ही इसको ला करके अपने गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को में एक लाइक करें और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वीडियो की रीच काफ़ी आगे तक पहुँचे और मुझे इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।